boycott. The Muslims were in a very small minority, but they drew their strength from their firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and also that Sayyidina Hamza radiallahu anhu and Sayyidina Umar radiallahu anhu had joined their rank. They now also gathered up enough courage to offer salah in the noble sanctuary. हमने last time ये पढ़ा था कि जब मुस्लिम बहुत थोड़े से थे तो वो डरते थे अल्लाह की इबादत खुलेआम करने के लिए, क्योंकि उनको टॉर्चर किया जाता था. तो फिर क्या हुआ कि जब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हा, मैंने आपको बताया भी था, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद थे, और ग़ज़वा उहद के अंदर उनको जो, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा. تو सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु का जो शहीद हुए थे वो ग़ज़वा उहद में हुए थे. सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, बहुत मजबूत, बहुत बहादुर. तो सब इंतज़ार में थे कि अगर ये ईमान लेकर आ जाते हैं तो फिर हम खुले आम नमाज अदा कर सकते हैं. कुरैश ने जो है वो Quraysh were in a difficult position and claimed that not all the people of the Banu Hashim and Banu Talib were Muslims. ठीक है, कुरैश पूरी कोशिश कर रहा था कि इतने लोग मुसलमान क्यों बन जा रहे हैं, तो हम जो है वो पूरी कोशिश करें कि हमारे कबीले के लोग मुसलमान ना हो. ठीक है, yet they would not dare to attack the Muslims for the fear of Sayyidina Hamza radiallahu anhu, Sayyidina Umar radiallahu anhu. अब कुरैश तो बहुत डरे हुए थे, वो चाह रहे थे कि भाई सारे लोग मुसलमान ना हो जाएं, कहीं अबू तालिब भी मुसलमान ना हो जाए. लेकिन क्या हुआ कि वो डर रहे थे अटैक करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए. क्यों? क्योंकि उस ग्रुप के अंदर अब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ थी, दोनों बहादुर थे मुसलमानों के पास. तो उनको डर लगता था कि अगर हम कुछ करेंगे तो फिर ये दोनों हमारे साथ बदला लेंगे. इस वजह से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हुए डर रहे थे. फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, अबू तालिब ही को कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दो. They demanded of Abu Talib that unless he handed over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to them, the whole Banu Hashim family of Makkah will be subjected to a general boycott and isolation. The boycott would also include all those who sympathized with the Muslim cause. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अबू तालिब को कहा या तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दो, ठीक है, ताकि हम उनको मार दें या जो भी करें उनके साथ, ताकि मुसलमान ज्यादा बढ़े नहीं, ज्यादा लोग मुसलमान ना बन जाए. और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में बाइकआउट कर देंगे. फैमिली ऑफ मक्का, जो मक्का की जो फैमिली है उसके साथ हम बाइकआउट कर देंगे और आइसोलेशन में डाल देंगे. और फिर उसके बाद कोई भी मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखेगा तो उसके साथ भी हम बाइकआउट करेंगे. यानी ऐसा नहीं है जो मुसलमान है उसके साथ बाइकआउट करेंगे, बल्कि जो मुसलमानों से थोड़ी सी भी हमदर्दी रखेगा हम उसके साथ भी बाइकआउट करेंगे. Consequently, all the heads of the Quraysh met and drew up a charter to publish a complete list of items of boycott. अब उन्होंने क्या किया, ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था, ठीक है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि कुरैश बैठे, उन्होंने मीटिंग की और एक पूरा दस्तावेज बनाया, पूरा चार्ट बनाया कि हम किन किन चीज़ों में उनके साथ बाइकआउट करेंगे मुसलमानों के साथ, और जो उनकी मदद करते हैं उन लोगों के साथ. और फिर ले जाके उसको कहाँ लटका दिया, खाने काबा में. The list included among other things prohibition of associating or greeting any Muslim, मुसलमानों से मिलना मना था, marriage with a Muslim, उनसे शादी करना मना था, socializing, उनके साथ parties करना मना था,
buying and selling, उनको कुछ बेचना और खरीदना मना था. The supply of any kind of food, किसी भी किस्म का खाना उनको प्रोवाइड करना वो भी मना था. क्लास में बताया था. जी. The charter was signed by all the heads of the Quraysh. सारे सरदारों ने उसके ऊपर साइन किया कुरैश के, and took an oath to uphold it, and it was hanged in the Kaaba for the notice of all. और फिर इसको साइन करके काबा के अंदर लटका दिया ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ लें. Thus for the 3 long years, for the 7th year of नबूवत का 7th साल था, to the 10th year of नबूवत, 7वें साल से 10वें साल तक ये बाइकॉट 3 साल चलता रहा. The Muslims suffered severe hardship and starvation. मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बहुत बुरी हालत में आ गए थे, क्योंकि ना खाना था, ना पीना था, ना कोई चीज़ वो खरीद सकते थे, ना बेच सकते थे, ना कोई उनसे बात करता था, ना कोई उनके साथ पार्टी करता था, और वो बिल्कुल स्टारवेशन में पहुंच गए थे, मरने वाली हालत में पहुंच गए थे भूख से. Want of clothing, कपड़े नहीं होते थे, and bare necessities, ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती थी. Abu Talib had moved the Banu Hashim family to Shoaib Abu Talib, a secluded place of safety. अबू तालिब ने क्या किया, ऐसे में बनु हाशिम की जो फैमिली थी उसको किसी दूसरी जगह पे मूव कर दिया था, भेज दिया था. The stock of grain which Abu Talib had gathered was soon used up. अबू तालिब के पास जितना भी खाना था वो तो इस्तेमाल में आ गया था. There was no grain of food left. उनके पास खाना कुछ नहीं बचा. Some Muslims ate leaves of trees, and men, women, लोगों ने क्या खाना शुरू कर दिया था भूख की वजह से? पत्ते खाने शुरू कर दिए थे दरख्तों के, क्योंकि खाना ही नहीं था उनके पास खाने के लिए. सोचिए कितना मुश्किल टाइम था मुसलमानों के लिए कि वो सिर्फ अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे थे. और हमें भी क्या चाहिए, हम अल्लाह के दीन की हिफाजत ऐसे ही करें, ऐसे ही अपने ईमान को मजबूत रखें, ऐसे ही अपने अतराफ के लोगों के ईमान को मजबूत करें. ऐसे ही अल्लाह आजमाइशों में डालता है, कभी खाने से, कभी माल से, कभी पैसे से, कभी दूसरी चीज़ों से, और हमें उस पर सब्र करना होता है. ठीक है. एक मुसलमान का काम है कि अल्लाह उसके ऊपर आजमाइशें ज़रूर डालेगा. हमें दुआ करना है कि अल्लाह हम पे ऐसी आजमाइशें ना डालें. चिल्ड्रन वर thin and weak from starvation. बच्चे जो थे छोटे वो भूख की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, मरने जैसे हो गए थे. इन द 10th year of नबूवत, अब 3 साल गुजर गए थे, 10वां साल आ गया नबूवत का. The remainder of the Banu Hashim tribe in Makkah could not bear to see the hardship suffered by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his family. अब क्या हुआ कि जो बचे कुचे लोग थे ना बनु हाशिम के कबीले के मक्का में, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, भाई अपने बच्चे सारे भूखे मर रहे हैं, सब घर वाले भूखे मर रहे हैं, और रसूल की फैमिली. हाशिम इब्ने अमर रबी began a campaign to end the boycott. फिर एक बंदा था उसका नाम था हाशिम इब्ने अमर रबी, उसने ये कैंपेन चलानी शुरू की कि भाई इस बाइकॉट को खत्म करो, लोग मर रहे हैं. He was supported by Abu Bakhtari bin Hisham and Zama bin Aswad. They carried this campaign to the Kaaba before Quraysh. और वो इस जुलूस जलसे को लेके काबा में गए कुरैश के लोगों से बात करने के लिए कि इस बाइकॉट को खत्म कर दो. Meanwhile, Rasulullah declared the message of the Allah subhanahu wa ta'ala that the charter hanging in the Kaaba had no validity because the only word Allah has remained while all the other writing were destroyed by white ants. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे जब वो कुरैश के लोगों से बात करने मक्का गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि ये जो मुआहिदा था, ये जो डीलिंग थी, ये खत्म हो गई है. और इसकी खत्म होने की रीजन ये है कि काबा में जब उन्होंने लटकाया था तो 3 साल में क्या हुआ, सफेद चूटियों ने आके, सफेद एंट्स ने आके उस पूरे कागज को खा लिया. और जब उस पूरे कागज को खा लिया तो उसमें सिर्फ क्या नाम बचा कागज के ऊपर, अल्लाह ताला. अल्लाह बच गया, अल्लाह बच गया, बाकी सब कुछ चूटियां खा गई. It was thus that the boycott came to an end. और इस तरह से वो boycott नबूवत के 10वें साल खत्म हो गया. अच्छा, अब एक परेशानी उनकी खत्म हुई तो दूसरी परेशानी क्या शुरू हो गई थी, उनके जो दोनों करीबी लोग थे. इन द सेम ईयर ऑफ नबूवत इन द मंथ ऑफ रजब अबू तालिब टुक इल. सबसे पहले तो अबू तालिब बीमार हो गया. अब एक परेशानी बाइकॉट की खत्म हुई उनकी, अब दूसरी परेशानी शुरू हो गई. दूसरी परेशानी क्या थी कि अबू तालिब बीमार हो गए. The Quraysh, on the other hand, continued their persecution and repeated attack on Muslims. अब कुरैश तो उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे, कुरैश तो उनको तंग किए जा रहे थे मुसलमानों को. तो फिर क्या हुआ
With the end of the boycott of the Muslim, it was thought that the Quraysh would at least relax their opposition to Islam, but this was not to be. On the contrary, the Quraysh did not give up but continued their prosecution. अच्छा, मुसलमान तो ये समझ रहे थे कि अब ये बाइकॉट खत्म हो गया, अब कुरैश खामोश होकर आराम से बैठ जाएंगे और कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, अब इस्लाम के जो लोग मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम ला रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। मगर इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि कुरैश ने हार नहीं मानी और कुरैश मुस्तकिल मुसलमानों को तंग करते रहे। In this 10th year of Nabuwat, Abu Talib became ill and he was 80 years old and weak. बीमार हो गए, बहुत कमजोर हो गए क्योंकि वो 80 years के हो गए थे। Hardship and responsibility during the year of boycott had taken its toll on him. क्योंकि जब बाइकॉट हुआ था ना 3 साल और लोग भूखे मर रहे थे, तो लीडर थे ना, वो तो सरदार थे, तो उनको तो बहुत फील हो रही थी ये चीजें कि भाई मेरे लोग सारे भूखे हैं, मर रहे हैं। तो उनको इन चीजों का इतना सदमा था कि वो बहुत वीक हो गए, बहुत बीमार हो गए और उनकी उम्र भी वैसे ही 80 साल की थी। He had sacrificed the remainder of his life for the sake of his nephew. मगर फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी जितनी भी बची कुची जिंदगी है, मैं अपने भांजे की, भतीजे की को बचाने में लगा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भतीजे थे ना, तो वो कहते थे मैं अपने भतीजे को बचाने में खर्च कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, because he loved him more dearly than any of his own children, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार किया करते थे। अबू तालिब जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे ना, वो इतना प्यार करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। He became very ill and passed away in the month of Rajab in the 10th year of Nabuwwat. नबूवत का 10वां साल था, वो बहुत बीमार हो गए और बहुत बीमार होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो कुरैश also conceded that Abu Talib was the greatest leader of the Banu Hashim clan. कुरैश हालांकि मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मानते थे कि अबू तालिब जो है वो बहुत ही ग्रेट लीडर है बनु हाशिम के। बनु हाशिम के बहुत ही अच्छे सरदार गुजरे, ठीक है। On the death of the Abu Talib, the Quraysh took it for granted that the way was now clear for them and put an end to the Muslim campaign. अब तो मजे आ गए थे। किसके मजे आ गए? कुरैश के मजे आ गए। अब कुरैश क्या सोचने लगे, अभी तक तो अबू तालिब बचा लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारे मुसलमानों को, क्योंकि वो सरदार थे, उनके फैसले के बगैर हम हाथ नहीं डाल सकते थे किसी पर भी। अब तो वो उनका इंतकाल हो गया, तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं। उन्होंने जैसे ही देखा कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया है, उन्होंने इसको बहुत ईजी लिया और अब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हम बहुत आराम से अब कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो अबू तालिब नहीं है बीच में। अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उदास थे कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया। कहते हैं जब अबू तालिब बिस्तर में थे ना, मरने वाले थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मुसलमान तो नहीं हुए थे अबू तालिब, ये याद रखना है कि अबू तालिब चचा जरूर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मगर मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मरने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत चाहते थे कि वो मुसलमान हो जाएं ताकि जन्नत में जाएं, क्योंकि अगर वो कलमा नहीं पढ़ेंगे, मुसलमान नहीं होंगे, तो जन्नत में नहीं जा सकते ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनसे वो इतना प्यार करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतना प्यार करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वो मरने से पहले मुसलमान बन जाए, ताकि वो मुसलमान बन जाए और जन्नत में जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जा गए, उनके पास जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कलमा पढ़ लीजिए, कान में बोला उनके कि आप कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह के सामने मैं गवाही दूंगा कि आपको जन्नत में भेजें। अगर आपके नामा अमाल में बहुत अच्छी चीजें नहीं भी लिखी हुई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो अबू तालिब क्या जवाब देते हैं? आपको क्या लगता है क्या जवाब दिया होगा अबू तालिब ने? फातिमा, आयशा, हिना, क्या जहन में आता है, क्या जवाब दिया होगा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ, नहीं पता तो नहीं पता, बताइए बता। फातिमा। नहीं पता। नहीं पता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कहा कि आप मुसलमान हो जाए, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको जन्नत में भेज दें, क्योंकि आप मुसलमान होंगे तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेंगे। तो वो जवाब में कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ ए मोहम्मद, मगर मैं मुसलमान नहीं हूँगा। तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं होंगे मुसलमान? तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू जो भी रिलीजन फॉलो करते थे, जो भी मजहब फॉलो करते थे, मैं नहीं चाहता लोग मेरा मजाक बनाएं कि ओ माँ बाप के रास्ते को छोड़ दिया और मुसलमान बन गया, अपने मौत के डर से मुसलमान बन गया, तो मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। मैं जो है वो जिस
جو بھی میں جس مذہب پہ پہلے تھا میں اسی پہ ہی رہوں گا، وہ نہیں بنتے مسلمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا افسوس تھا، اتنا افسوس تھا کہ میرے چاچا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، میں ان سے اتنا پیار کرتا تھا، لیکن آخری وقت میں وہ مسلمان نہیں بنے، تو اب میں ان کی دعا کیسے کروں گا مغفرت کی۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب کو کندھے پہ بٹھا کے لے کر آئے۔ ان کے والد صاحب بہت ایجڈ تھے، 98 آئی گیس ان کی ایج تھی، اور آنکھوں سے بھی وہ بلائنڈ تھے، نظر نہیں آتا تھا ان کو، بہت بوڑھے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو لے کر آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دوست تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ابو جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو میں ان کو لے کر آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ ان کو کلمہ پڑھا دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کے اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ابو طالب میرے چاچا یاد آ گئے، کیونکہ میں اپنے چاچا کے لیے چاہتا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے تاکہ جنت میں جائیں، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تمہارے ابو کتنے خوش نصیب ہیں، تمہارے جو والد صاحب ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو مجھے یہ بات تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے کہ میرے چاچا جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایمان، اس لیے کلمہ، اس لیے نماز، روزہ، قرآن کا سیکھنا پڑھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن کا تجوید آ جائے تو اس کا ترجمہ آ جائے تو تفسیر آ جائے تو پھر کچھ اور، پھر سیرہ، پھر بہت ساری اور چیزیں جو سیکھنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے، عمر کے کسی بھی حصے میں پڑھتے رہنا چاہیے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کی حالت میں رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا، اب حضرت ابو طالب مر گئے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس تھے، ظاہر ایسے بتایا میں نے جیسے وہ چاچا تھے ان کے، تو وہ بہت اداس تھے۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ ان کی بیگم، ان کی وائف حضرت خدیجہ، سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی بیمار پڑ گئی اور پاسٹ اوے ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیا دن تھا؟ 10 رمضان تھا جس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ٹھیک ہے، وہ بھی مر گئی۔ پھر 10 رمضان کو he was dearly loved by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and was a tower of strength to him۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور وہ بھی ان سے اتنی محبت کیا کرتی تھی، وہ بہت ہمت دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے بارے میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات تھیں، جب بائیکاٹ تھا، جب ایمان کی حالت میں تھے، تو بہت ہی وہ تھیں، بہت ہی کیا نام ہے، بہت ہی حالت جو ہے نا ان کی خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس تھے۔ He was the first to embrace Islam when the call came. He had encouraged him to pursue the path of Allah subhanahu wa ta'ala۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہمت دیا کرتی تھیں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اوکے، اچھا، he was the first to embrace the path of Allah subhanahu wa ta'ala and had shared all his discomfort۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے جو ہے وہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا۔
Okay. She had encouraged him to pursue the path of Allah subhanahu wa ta'ala and had shared all his discomfort, and it was a very sad moment for Rasulullah to lose dearly loved friend at the time when the Quraysh were becoming more atrocious each day. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बहुत मुश्किल काम था, इसलिए बहुत मुश्किल काम था कि उनके पहले ही चाचा का इंतकाल हुआ था, 2 महीने बाद अब वाइफ का इंतकाल हो गया, और वो वैसे ही इतना टफ टाइम था क्योंकि कुरैश उनको बहुत तंग किया कर रहे थे, ठीक है, कुरैश तो बहुत तंग कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम जो मुसलमान होती जा रही थी उनको इतना टफ टाइम दे रहे थे पहले ही, तो ये बड़ा बहुत ही उदास दिन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में कि आगे पीछे दोनों का इंतकाल हो गया। Accidentally, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh, the bosom friend of Rasulullah had also decided to migrate to Abyssinia. अब क्या हुआ कि सैयदना अबू बकर जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तीन ही लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे थे ना, एक खतीजा रदियल्लाहु अन्हा थी जो उनकी बेगम थी, एक उनके चाचा थे अबू तालिब, और दूसरे उनके फ्रेंड थे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। अब क्या हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने भी डिसाइड किया कि वो एबेसिनिया माइग्रेट कर जाएंगे बिकॉज द क्रुएल्टी ऑफ द कुरैश, क्योंकि कुरैश इतना ज्यादा उनको उनकी फैमिली को तंग कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि वो भी अब मूव कर जाएंगे वहां से। बट बिफोर ही रीच एबेसिनिया ही मेट इब्नुल दुगाना who persuaded Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh to return to Makkah with him and he would protect him from the persecution of the Quraysh. तो वहां पे उनको रास्ते में ना एक बंदा मिल गया, उसका नाम था इब्नुल दुगाना। उसने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि तुम क्यों जा रहे हो मक्का छोड़ के, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से लोगों को इतना फायदा पहुंचता था मक्का में और तुम इतना सबका ख्याल करते थे, तुम मक्का छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा भाई लोग मुझे इतना मेरी फैमिली को तंग कर रहे हैं कि मुझे मूव होना पड़ रहा है। तो वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, तुम वापस आओ, मैं तुम्हारे को बचाऊंगा कुरैश के साथ, कुरैश को मना करूंगा कि वो तुम्हें तंग ना करे, तुम्हारी फैमिली को तंग ना करे। In Makkah, however, when Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh refused to do so and said that he would rather forego the protection of Ibn al-Dughana than to stop obeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. सही है, वो क्या होता है, मक्का वापस आ जाते हैं। This made the Quraysh more furious and they began to plan to destroy the Muslim altogether. अब कुरैश इतने पागल हो गए होते हैं मुसलमानों से बदला लेने के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो चाहते हैं सारे मुसलमानों को एक साथ हम क्या कर दें, ठिकाने लगा दें ताकि कोई भी मुसलमान जिंदा ना रहे। इतना ज्यादा उन लोगों को ना बुक्स था मुसलमानों के साथ। Since the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the call to Islam had been limited to the people of Makkah and other tribes who repeatedly visited the Kaaba annually for their pilgrimage. जब रसूल जो है वो प्रॉफिट थे तो क्या हुआ, तो मक्का जो है एंड अदर ट्राइब्स रिपीटेडली, अब क्या होता था कि जो लोग काबा आते थे, हज करते थे, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी। द persecution of the Quraysh were so harsh in Makkah that Rasulullah decided to turn to the people of Taif, a town about 40 kilometers from Makkah. इतना ज्यादा तंग करने लगे, लोग हज पे आने चाह रहे थे या वैसे आना चाह रहे थे, खाने काबा की जियारत करने आना चाह रहे थे, तो इतना ज्यादा कुरैश तंग करने लगे थे कुरैश के लोग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या डिसाइड किया कि अब ऐसा करते हैं ताइफ की तरफ। पहले तो अबिसिनिया मूव हुए थे ना, किंग जहाँ पे नजाशी था बादशाह, अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो हम कहाँ मूव करते हैं, हिजरत करते हैं ताइफ की तरफ, ठीक है। अ टाउन अबाउट 48 किलोमीटर फ्रॉम मक्का, एक छोटी सी जगह थी, एक टाउन था जो 48 किलोमीटर दूर था मक्का से। तो इन्होंने डिसाइड किया क्या चलो अब हम वहां मूव कर जाते हैं। The residents of Taif were worshippers of the idol Lat. जो ताइफ के लोग थे ना, वो क्या करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे और उस बुत का नाम क्या था, लात। On reaching Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam met the leaders of the town, among whom the most prominent were 3 brothers. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिले ताइफ के अंदर, वहां का जो लीडर था ना, बादशाह था, उससे मिले, सरदार जो था, बादशाह नहीं सरदार जो था। 3 भाई थे, Abdi Alel, Masood and Habib, who belongs to the Banu
تاقیف ٹرائب، ان کے قبیلے کا نام تاقیف تھا، ٹھیک ہے. On reaching to them on reaching to them جب ان کو وہ سمجھا رہے تھے نا، he found them proud and arrogant، تو وہ تو بہت زیادہ ایروگینٹ یعنی فقر والے لوگ نظر آ رہے تھے، مطلب بہت زیادہ تکبر کرنے والے لوگ تھے. They teased and mocked Rasulullah in the most abusive manner. انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. کہاں کے لوگوں نے؟ طائف کے جو سردار تھے. Not being satisfied with their verbal abuse, and they remarked upon one of the most violent and disgraceful attack on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انہوں نے کیا کیا؟ اتنی زیادہ بدتمیزی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی بولا. They encouraged their slave boys and girls. پھر انہوں نے صرف برا نہیں بولا بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ They encouraged their slaves. انہوں نے اپنے غلاموں کو جو لڑکے لڑکیاں تھی villains and the most despised and wicked people in Taif to follow and torture Rasulullah until they left Taif. نہ صرف انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موو کر کے وہاں گئے، ان کے سرداروں کو سمجھا رہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے مکہ میں ہمارے کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں، باہر رہے. ان کی بات سننے کے بجائے طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی بھی کی اور کیا کیا؟ اپنے غلاموں کو، وہاں کے لڑکوں کو، لڑکیوں کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف چھوڑ کے جانے لگے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرو، ان کو مارو، اور جب تک وہ طائف سے نکل نہ جائے ان کو مارو. نعوذ باللہ. The mob followed Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and his faithful assistant. اب ان کے سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، ان کے وہ سارے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، مار رہے ہیں. سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ. The mob followed Rasulullah and his faithful assistant Sayyidina Zayd bin Harith radiyallahu anhu until they reached the border of the Taif. Rasulullah کے ساتھ کون تھا؟ زید بن حارث تھے. یہ واپس آ رہے تھے، بارڈر جو تھا نا کنارہ طائف کا، وہاں تک پہنچے تھے. The crowd had swelled behind them and they were continuously pelted with dirt, pebbles and stone. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے رحمت للعالمین ہے، وہ ہمارے پروفٹ ہے نا، ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے اوپر اس پورے ہجوم نے کیا کیا؟ پتھر پھینکے، مٹی پھینکی، ان کے اوپر جو ہے نا وہ کنکر پھینکے. سیدنا زید رضی اللہ عنہ tried with his utmost to protect رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا زید ان کے ساتھ تھے. سیدنا زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر he was bleeding so profusely and that the blood from his body ran down into his sandals and floated up in his feet. اتنا زیادہ خون بہنے لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ پتھر مار رہے تھے نا، تو پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جوتے خون سے بھر گئے اور خون جوتوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا. اتنا خون بہنے لگا تھا، اتنے پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے مارے تھے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in such a condition that was partly conscious when an angel appeared before him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اس کنڈیشن میں تھے کہ آسمان سے نا فرشتے اترے ان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، bringing down the whole mountain on the doors of a such horrible and cowardly attack on the innocent man. اتنا غصہ تھا پہاڑ والے جو فرشتے تھے ان کو، اور وہ رو رہے تھے. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مار رہے. وہ غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ سارا منظر دیکھ کے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم سارے پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کر کے کرش کر دیں کہ سارے لوگ مر جائیں جو آپ کے پاس پتھر پھینک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم refused this divine help and instead prayed that one day all the people of Taif would become Muslim. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں ٹھیک ہے تم ایسا کرو، سارے پہاڑوں کو توڑ دو اور سارے لوگ پتھروں کے نیچے دب کے مر جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ نہیں مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے فرشتوں، اور
तुम नहीं ऐसा सोचो कि तुम इनको खत्म कर दो और ये मुझे मार रहे इसलिए इनको खत्म कर दो, बल्कि मैं तो इनके लिए दुआ करूंगा, मैं तो इनके लिए ताइफ के लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आज ये मुसलमान नहीं है, आज ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सारे के सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे। तो इनको खत्म कर दोगे तो फिर कोई भी मुसलमान कैसे बनेगा? तो हमें इनको मारना नहीं है। ये थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई अगर उनको पत्थर भी मारता था, बुरा भला भी बोलता था, तो पलट के कहते थे कि नहीं, एक दिन ये मुसलमान बन जाएंगे। After some time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sayyidina Zayd bin Haris radiyallahu anhu took refuge in the orchard of Utbah bin Rabi. After some time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zayd bin Haris radiyallahu anhu took refuge in the orchard of Utbah bin Rabi, who had seen their fleet, and in according with the Arab hospitality, when he sent his Christian slave Adas with a plate full of grapes for them, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preached to Adas, who accepted Islam in spite of warning to him by his master Utbah bin Rabi. अच्छा, सम टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पनाह ले ली। ठीक है, पनाह ले ली। कहाँ पनाह ली, कहाँ रुके वो? ठहरे उतबा बिन रबी के पास। ठीक है, उतबा बिन रबी जो है कोई था जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सैयदना ज़ैद ने उसको पनाह ले ली, क्योंकि खून बहुत निकल रहा था। तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी तो की, लेकिन उन्होंने अपना एक क्रिश्चियन जो है स्लेव था, गुलाम था अदास, उसके हाथ से प्लेट भेजी जो ग्रेप्स से भरी हुई थी। ठीक है, उसके अंदर अंगूर थे। ठीक है, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया ना अदास, उनका नौकर, अंगूर देने के लिए, तो उसने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहा कि अरे आप तो पैगंबर हैं, आप तो प्रॉफिट है, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। उसने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान बन गया। हालांकि वो तो वार्निंग देने आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो तो नौकर था उतबा बिन रबी का, लेकिन वो मुसलमान बन गया। That evening they reached Nukhla, and in the dead of the night, while they were in Salah and reciting the Quran, 7 leaders of the Jinnat of Nasibin approached Rasulullah and became Muslim. उसी शाम क्या हुआ, अंधेरा बहुत था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। 7 जिन्नात के लीडर आए। ठीक है, जिन आए, 7 लीडर जिन के, और उन्होंने भी क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हम मुसलमान बनना चाहते हैं, और कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। यानी ताइफ के लोग तो मुसलमान नहीं बने, उन्होंने तो मारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी उतबा बिन रबी के पास, उनका गुलाम मुसलमान बन गया आदास। ठीक है, उसने, हालांकि वो तो ग्रेप्स खाने के लिए अंगूर देने आया था, मगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उसी शाम को क्या हुआ कि 7 जिन्नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनकी तिलावत सुन के मुसलमान बन गए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 18th चैप्टर जो है मेराज। ठीक है, तो हमारे ये 17 खत्म हो गया। अच्छे से समझ आया है सबको? हाँ, आ गया। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम cursed the people of Taif. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों ने जब उनको पत्थर मारा तो उनको बहुत बुरा भला बोला। ट्रू या फॉल्स? हाँ, बुरा भला बोला था। फॉल्स। फॉल्स। क्या बोला था? क्या बोला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो पत्थर मार रहे थे? और जब 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 एंजल्स आए थे, जब फरिश्ते आए थे और कहा था हम इनको मार देंगे, करूंगा। हाँ, उन्होंने ये थोड़ी बोला था, उन्होंने कोई कर्ज थोड़ी किया था, बदुआ थोड़ी दी थी। उन्होंने क्या बोला कि सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, आज इनको छोड़ दो, थोड़े दिन के बाद मैं दुआ जब करूंगा तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। The Quraysh were becoming harsh with their persecution. कुरैश जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा सख्तियां कर रहे थे मुसलमानों पे। सही बात है या गलत? ट्रू। ट्रू। सही। गुड।
The blood ran down into Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's sandals. Rasulullah sallallahu alaihi वसल्लम के जूतों में खून भर गया था, इतने पत्थर मारे थे कि खून निकल के जूतों में चले गया था. सही बात है या गलत? True or false? सही बात है. True. Utbah bin Rabi also attacked Rasulullah sallallahu alaihi वसल्लम. जब Rasulullah sallallahu alaihi वसल्लम के जूतों में खून भर गया था तो हजरत ज़ैद और Rasulullah sallallahu alaihi वसल्लम जिस जगह जाके ठहरे थे उस आदमी का नाम था उतबा बिन रबी. तो क्या उसने भी रसूल वसल्लम पे अटैक किया था और मारा था रसूल वसल्लम को? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. क्योंकि उसने तो क्या किया था? मुसलमान बन गया था. नहीं वो खुद तो मुसलमान नहीं बना था. उतबा बिन रबी मुसलमान नहीं बना था, लेकिन उसने अपने नौकर को भेजा था अदास को. याद है? तो अदास क्या लेके गया था उनके पास? फ्रूट ले गया था, अंगूर ले गया था खाने के लिए. और फिर जब अदास ने उनको फ्रूट दिए तब उसने देखा अरे ये तो पैगंबर हैं, तो फिर वो मुसलमान है. ठीक है. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was offered a plate of grapes by Utbah bin Rabi. Utbah bin Rabi ने दिया था उनको grapes या किसने दिया था? किसने दिया था grapes उनके पास ले जाकर? अदास ने दिया था ना, उनका नौकर जो था, उनका गुलाम जो था. क्या नाम था उसका? अदास. उसने दिया था ले जाके ग्रेप्स और फिर वो मुसलमान बन गया था. चलो वेरी गुड. ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब आप लोगों को सही से समझ में आ गया. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. द मॉब ऑफ ताइफ. मॉब ऑफ ताइफ. ताइफ के लोग कैसे थे? एरोगेंट मैन थे. वो बहुत ज्यादा गुरूर पसंद थे, एरोगेंट थे. ठीक है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज्ड. क्या रिफ्यूज कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या मना कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरिश्तों को नहीं. हाँ हेल्प के लिए मना कर दिया था ना. फरिश्ते चाह रहे थे कि हम पहाड़ तोड़ दें और इनको सबको मार दें. तो क्या किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मना किया था, रिफ्यूज किया था. कहा था मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. डिफाइन हेल्प इन टाइम. मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए. द जिन्नात ऑफ नसीबीन. क्या हो गए थे जिन्नात? 7 जिन्नात जो आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिन जो आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम के टाइम, क्या हुए थे वो? उन लोग को मुस्लिम बनने का था. बिकम मुस्लिम. वो मुसलमान बन गए थे. वेरी गुड. वो जो 7 जिन्नात आए थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो सब मुसलमान बन गए थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुआ किसके लिए कर रहे थे? किन लोगों के लिए दुआ कर रहे थे? किन के लिए दुआ की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो उनको पत्थर मारे. वेरी गुड. जो उनको पत्थर मार रहे थे. कहाँ के लोग थे वो? ताइफ के लोग थे. क्या नाम था उस जगह का? ताइफ. याद रखना है हमेशा. ताइफ के लोग थे जिन्होंने पत्थर मारा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टा उनके साथ क्या कर रहे थे? दुआ दे रहे थे उनको कि तुम लोग मुसलमान बन जाओ. अब्दिया लैल वाज एन. अब्दिया लैल वाज एन. ओके. अब्दिया लैल कौन था? एरोगेंट मैन था ना. वो ताइफ का लीडर था. 3 भाई थे, उनमें से एक अब्दिया लैल था. ठीक है. वो क्या था? बहुत ज्यादा एरोगेंट था. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए. हाँ सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना सब. अब ये स्टोरीज जो आप पढ़ रहे हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है ये. सीरा. ठीक है. इसको कहते हैं सीरा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ना, सीखना, समझना, इस सब्जेक्ट को कहते हैं सीरा. ठीक है. तो ये आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीरतुन नबी पढ़ रहे हैं. सीरा. ठीक है. सीरतुन नबी कहते हैं सीरा. इसको याद रखना है जिंदगी भर. क्यों याद रखना है? क्योंकि आप खुद देखो कितना मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है ना. कितना मुश्किल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हार्डशिप उठाया हमारे लिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे उन्होंने पत्थर मार रहे हैं, खून निकल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचानी है ताकि लोग मुसलमान बन जाए. तो हमें भी अपना तरीका यही रखना है. अच्छा मुसलमान बनना है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, लोगों के साथ नरमी से बात करनी है. देखिए हमारे साथ लोग अगर गलत करते हैं तो हम कैसे चिढ़ जाते हैं ना, कैसे उल्टे सीधे जवाब देते हैं. हमें कभी किसी को उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है. अगर कभी कोई हमारे साथ कभी कोई बुरा करे ना हमारे साथ, तो पहले ये सोचना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पत्थर भी मारे थे, कम से कम ये मुझे पत्थर तो नहीं मार रहा ना, ये तो मुझसे बात ही कर रहे हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो 3 लीडर थे ताइफ के, उन्होंने कितना बुरा भला बोला, कितनी उल्टी सीधी बातें की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुरा नहीं माना.
ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو. ہم سیرہ کیوں پڑھتے ہیں, کیا وجہ کیا ہے سیرہ پڑھنے کی؟ سیرہ پڑھنے کی ریزن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ والی عادتیں پیدا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں. تو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت صبر تھا, بہت برداشت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت درگزر تھا, معاف کرتے تھے لوگوں کو. تو ہمارے ساتھ بھی اگر کبھی کوئی کچھ غلط کرے یا کچھ بول دے یا کوئی بات غلط کر دے تو ہمیں اس کے اوپر چڑھائی نہیں کر دینی ہے, اس کو برا بھلا نہیں بولنا ہے یا اس کے ساتھ بدلہ نہیں نکالنا ہے یا اس کو باتیں نہیں سنانی ہے. ہمیں تو مسلمان ہونے کے ناطے اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے, سنت پہ عمل کرنا ہے. اور سنت طریقہ کیا ہے, کوئی کچھ بھی بولے ان کو دعائی دینا ہے, معاف کر دینا ہے اور اچھا مسلمان بن کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیسن ہے جو آج کی سیرت النبی کے لیسن سے ہم نے سیکھا ہے. جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف ہو, جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, آپ نے ہمیشہ طائف کا واقعہ یاد کرنا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ تو کچھ بھی اتنا برا نہیں ہوا, مجھے تو کسی نے پتھر تھوڑی مارے, مجھے کسی نے گالیاں تھوڑی دی, مجھے کسی نے کچھ اتنا برا بھلا تھوڑی بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پیغمبر ہونے کے بعد لوگوں نے اتنا برا بھلا بولا, مگر ان کو تو مار کے وہاں سے طائف سے نکال دیا, پتھر مار مار کے خون نم خون کر دیا, مگر انہوں نے تو کسی کو کوئی بددعا نہیں دی, کوئی برا بھلا نہیں بولا. تو ہمیں بھی ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے نا, انہیں کو ہی فالو کرنا ہے. تو ہمیں اپنے اندر اتنی برداشت, اتنا صبر, اتنا پیشنس رکھنا ہے کہ ہم ہر ایک کی بات کو دل میں اس طرح سے کینے کی طرح نہ بٹھائیں, برا بھلا نہ بولیں کسی کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے طائف کے واقعے کو, اور ہمیں اس کی طرح سے کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک, ونتوب الیک, سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب عزتی عما یصفون عما یصفون, وسلام علی المرسلین وسلام وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. العالمین. سائنس سے آپ سے پوچھنا تھا